हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में री की मात्रा के बारे में पढ़ाऊंगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। री की मात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहूँगी जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है री की मात्रा सीखने में। पहला, री की मात्रा हम रा व्यंजन पे नहीं लगाते हैं, उसके स्थान पे हम री का मूल रूप लिखते हैं। दूसरा, जो हम री की ऋषि वाला उच्चारण करते हैं उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारा मूर्धा स्थान होता है। मतलब जब हमारी जीभ होठ और तालू के बीच को छूती है। तीसरा, हम री की मात्रा यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, किसी की व्यंजन की स्टैंडिंग लाइन के यहाँ पे। तो जैसे क, क्री, ख, ख्री, ग, ग्री, घ, ख्री, अड़ा, खाली। इसी तरीके से च, ट्री, छ, छ्री, जा, ड्री, ज, ड्री, झ, ध्री, इया, खाली। टा, ट्री, ठ, ट्री, ड, ड्री, ढ, ड्री। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है हाथ तक की, ठीक है। सभी में री की मात्रा लगा के उच्चारण करेंगे। इससे आपको दो फायदे होते हैं, आपको व्यंजन का भी उच्चारण करना आएगा और जब व्यंजन में आप मात्रा लगा के उच्चारण करेंगे तो उसका भी आएगा। तो इससे आपको अंतर भी पता चलेगा, हम मात्रा लगाने से पहले हम उसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं और मात्रा लगाने के बाद हम उसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं। तो आप दोनों ही तरीके से आपका ही फायदा है। आप व्यंजन का भी सही से उच्चारण करना सीखेंगे और व्यंजन में मात्रा लगाने के बाद उसका उच्चारण करना सीखेंगे। तीसरी बात हमारे जो ध्यान देनी है, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, री और री में क्या अंतर होता है। री से ऋषि और रा में छोटी ई की मात्रा री। री और री में क्या अंतर होता है? पहला अंतर, ये आपका स्वर है और ये आपका व्यंजन, ठीक है। रा आपका व्यंजन है, रा में आपकी छोटी ई की मात्रा लगी है, तो री। अब इसका उच्चारण पे ध्यान देंगे। ऐसे लोग बहुत समानता एक जैसा ही बोल देते हैं, री और री, लेकिन नहीं, री से ऋतु भी होता है। कुछ लोग रा से ऋषि वाले ऋतु लिखते हैं और कुछ ये वाला रा से ऋतु लिखते हैं। लेकिन हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं? रा में जब आप उच्चारण छोटी की होती है तो री, मैंने कहा था ना, थोड़ा झटका छोटा होगा, झटका देखिए, री। तो आप देख रहे हैं आपका जो जीभ घर्षण कर रहा है एक बार कर रहा है। कितनी बार कर रहा है? एक बार कर रहा है, री। लेकिन जब आप ऋषि का री वाला बोलेंगे, री री री, तो आप देख रहे हैं जीभ का जो घर्षण हो रहा है वो एक से ज्यादा हो रहा है, एक बार से ज्यादा बार हो रहा है। तो जब आप री का करेंगे तो एक बार घर्षण होगा आपकी जीभ का, और जब आप ऋषि वाला री का करेंगे तो एक से ज्यादा होगा। अब हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, अब इसके बारे में हम जानेंगे। अब मैं आपको री और री में अंतर बताना चाहूँगी। पहला, हमारा री जो होता है वो हमारा स्वर होता है। दूसरा, हमारा जो री होता है वो हमारा व्यंजन होता है। रा हमारा व्यंजन है, रा में हमारी छोटी की मात्रा लगी है। अब हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है। जब रा में छोटी की मात्रा लगी होती है री, तो आप देख रहे हैं आपके जो जीभ का घर्षण हो रहा है वो एक बार हो रहा है, री। और री से ऋषि वाले में आप बोल के देखिए, री, तो आप देख रहे हैं आपके जीभ का घर्षण एक से ज्यादा बार हो रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा, री 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 री। तो री और ऋषि का री, तो यहाँ पे आपका जीभ का घर्षण एक से अधिक हो रहा है, वहां पे एक बार हो रहा है। तीसरा, हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? री शब्द का प्रयोग हम करते हैं संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द के लिए। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द के लिए, जैसे ऋतु, ग्रह, कृपा, ऋण, कृत्रिम, ये हमारे सारे संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द हैं।
और जो हम री का प्रयोग करते हैं वो हम तद्भव शब्द के लिए, देशज, तद्भव मीन्स जो शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं होते। देशज मीन्स देशी शब्द, विदेशी, उर्दू और भी अलग पोर्चुगली जो भी शब्द होते हैं उनके लिए हम, जैसे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हमारा अंग्रेजी विदेशी शब्द है तो यहाँ पे हमने री का किया है। रिश्ता हमारा देशी शब्द है तो हमने यहाँ पे री। रिवाज उर्दू शब्द है तो हमने रिबन, अंग्रेजी शब्द विदेशी शब्द है तो यहाँ पे हमने री का। रिक्शा ये भी आपका विदेशी शब्द है, रिक्शा। तो यहाँ पे आपने देखा जो शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं है उनकी जगह पे हम री यूज़ करते हैं, और जो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द हैं वहाँ पे हम री मीन्स ऋषि वाले री का उपयोग करते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने लाइक नहीं किया हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और दूसरों के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।